ब्रेकडाउन में जिसने भी सेल कर दिया था, मतलब यहाँ से सेल कर चुका था वो, जो भी यहाँ पर 5 मिनट्स का ब्रेकडाउन हुआ क्या, इस कैंडल में हुआ 5 मिनट्स का ब्रेकडाउन। तो ये जिसने भी सेल किया था उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इधर अवेलेबल होगा उसका स्टॉप लॉस। उसका स्टॉप लॉस ही हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो वही वाला सिस्टम को हम लोग ने पकड़ लिया और यहाँ से इसको सेटअप कर लिया कि किसी का स्टॉप लॉस हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है। तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हो रहा है 18th ऑफ अक्टूबर एंड आज का क्या क्या ट्रेड रहा, कैसे कुछ मार्केट में हम लोग किए वो सब समझेंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग मिलेगा। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। आज का जो काम हुआ है उसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा प्रीवियस डे को भी देखना होगा। प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि डे लो का ब्रेकडाउन होके थोड़ा बहुत बाई आया था, लेकिन अच्छा खासा कुछ खास बाइंग नहीं आया था। ठीक है, तो हम लोग का क्या सेंटिमेंट था कि चलो खास तो बाइंग नहीं आया है लेकिन थोड़ा बहुत भी आया है। तो अगर आज का डे लो का ब्रेकडाउन होके अगर बाई करवाया ऐसा ही सेम टू सेम प्रीवियस डे का हिसाब से गैप अप होके, तो हम लोग इधर काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहला सोच लिया। और इधर कहाँ कहाँ एसएल है वो देख लेते। इधर है एसएल यहाँ से था, लेकिन वो जब ऊपर गया तो यहाँ पर एसएल ये वाला क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी एसएल था, तो ये भी जब यहाँ पर ऊपर गया तो ये वाला एसएल भी क्लियर हो गया। तो प्रीवियस डे में कुछ भी एसएल नहीं था। तो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस के करीब देख सकते हैं कि जब भी मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो देते ही जो बायर था, तो बायर तो खत्म हो गया मार्केट में। तो बच गया कौन, सेलर बच गया। तो सेलर अच्छा खासा क्योंकि प्रॉफिट में है, तो इस हम लोग समझ लिए कि इधर एक स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। और नीचे भी हम लोग को अपना प्रीवियस डे में, बस प्रीवियस डे में उससे ज्यादा पुराने में देखने का जरूरत नहीं है। तो बस प्रीवियस डे में कुछ खास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है अपना चार्ट में। ठीक है, क्योंकि अपना चार्ट में नीचे के साइड कुछ खास स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से एक बाइंग को पकड़ने का सोच रहे थे। जब भी इतना बड़ा अच्छा खासा आपका रेड कैंडल आ गया, तो हम लोग ने क्या सोच लिया कि अच्छा चलो इधर से कुछ नहीं है तो इधर से बाइंग को पकड़ लेंगे। तो अगर बाइंग को पकड़ते तो हम लोग कितना तक पकड़ सकते थे, बिल्कुल इतना तक ही। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही पकड़ सकते थे। तो कितना मिलता हम लोग अगर यहाँ से भी बाइंग को पकड़ते, तो बस भाई कितना मिलता, 60 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स। अच्छा एक्सपायरी है, ठीक है, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन 60 पॉइंट्स नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला बाइंग को पकड़ने के लिए सोचा ही नहीं। तो ऑप्शन में तो सेटअप फिटअप का अलग ही सीन है, उधर तो सेटअप आया ही नहीं था ऐसा वाला, तो वो तो अलग ही सीन है, तो उधर तो बाद में देखना है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ से अपना ये जो इम्पल्सिव का मूवमेंट को, मतलब फिप को यहाँ से क्यों ड्रॉ किया। हम लोग तो इस कैंडल का हाई से भी ड्रॉ कर सकते थे, क्यों नहीं किया। यही वाला सिस्टम ना बस सिर्फ एक्सपीरियंस ही आपको देगा कि हम लोग ने बिल्कुल यहीं पे लगा के फिप को ड्रॉ क्यों नहीं किया और बिल्कुल यहीं पे क्यों लगाया। ये वाला सिर्फ एक्सपीरियंस ही आपको बोल देगा। तो एक चीज आपको दिखा देते हैं, जब मार्केट यहाँ तक था तो हम लोग का अपना फिप कहाँ तक था, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग का जोन तक नहीं आया। अगर यहीं पर अगर ये वाला अगर जोन तक हम लोग यहाँ से अगर फिप को ड्रॉ करते, तो क्या आता कि हम लोग देख सकते हैं कि ये 0.5 का जोन, लेकिन आप देख सकते हैं कि 0.5 का जोन में भी टच नहीं किया है। ठीक है, एक चीज दिखा देते हैं, मैंने यहाँ से अपना फिब को पकड़ा, वही वाला फिब इसको भी मतलब यूज कर रहा है। वो थोड़ा समझ लीजिएगा, दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड देखिए। अभी हम लोग ने क्या मार्क किया, इसका 0.6 का लेवल को यहाँ पर मार्क किया। यहाँ से जब फिब को पकड़ा हुआ है, तो हम लोग इस फिब को खींच के लेके गए अपना क्लोजिंग प्राइस पर। जब क्लोजिंग प्राइस पर लेके गया, वही वाला देखिए, ये वाला जो मार्क किया था 0.6 का लेवल को, यही 0.6 अभी इसका 0.5 बन गया है। तो ये क्या है, हम लोग का जोन है। तो अगर इस लाइन पे आएगा, मतलब ये वाला छोटा जोन का जब 0.6 पर आएगा, तो हम लोग का ये 0.5 तक आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत एक सेटअप होता है, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस बता देगा, वो उतना मैं समझा नहीं सकता, सिर्फ वो एक्सपीरियंस ही ला सकता है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि अच्छा चलो भाई, अगर इतना बड़ा रेड कैंडल आ चुका है तो इसको यहाँ तक अपना जोन तक आने देते। अगर अपना जोन तक आ जाएगा तो यहीं से एक सेलिंग को, ये वाला सेलिंग जो आया, इसी को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो मार्केट तो साइडवेज जा रहा था। तो इसी टाइम पे हम लोग को क्या मिल रहा था कि पी में एक नीचे के साइड में मिलेगा और सी में एक ऊपर के साइड में मिलेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, पी और सी में सेटअप को दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जब हम लोग का इतना रेड कैंडल था, तो हम लोग यहाँ पर पुट में क्या देख सकते हैं कि ये ऊपर गया और 50% का जोन तक पूरा पूरा नीचे आया। ठीक है, पूरा का पूरा नीचे आ गया। लेकिन सी में जब सी में तो सेलिंग घुसने वाला है, सी में यहाँ से शुरुआत है, तो यहाँ से जो नीचे आया है वो अपना 50% का लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग को यहाँ से सेल करने का सेटअप नहीं दे रहा है।
तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में सेल करने का सेटअप नहीं दे रहा है, ऑप्शन बाइंग सेटअप दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग सेटअप दे रहा है। यहाँ पर इंडेक्स में भी हम लोग को सेटअप नहीं दे रहा था उसी टाइम पे, ठीक है, इंडेक्स हम लोग को सेटअप नहीं दे रहा था। तो सिर्फ ऑप्शन बोलने से हम लोग को क्या मतलब है अगर इंडेक्स ही कुछ ना बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसी टाइम पे रुक गए। तो उसी टाइम पे हम लोग का 44,200 का सी चल रहा था और 44,500 का पीई चल रहा था। तो उसको चेंज कर लिया क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ही चेंज हो गया, क्योंकि ये जब ये वाला जोन तक नहीं आ गया, अगर यहाँ तक पहुंच गया तो मार्केट का सिनेरियो बदल गया। क्या हो गया सिनेरियो, अरे यार गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुके, एक सेकंड दिखाता हूँ। मार्केट का जो सिनेरियो हो गया तो ये यहाँ तक नीचे तक आ गया, तो ये वाला, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ये वाला बिग मोमेंटम हम लोग का ये जोन तक नहीं पहुंचा था, ठीक है, हम लोग की ये जोन तक नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंच के ये वाला लो का ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या हुआ, सब लोग ने मिलकर सेल कर दिया होगा कि ये तो 5 मिनट्स का लो पॉइंट है, तो सबने सेल कर दिया होगा। और नीचे भी कुछ खास ऐसे लेवल में नहीं है, तो हम लोग ने क्या सोच लिया कि ये वाला अभी जो हम लोग का जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो ये वाला जोन तक तब मार्केट नहीं पहुंचा था, तो हम लोग ने क्या सोच लिया कि मार्केट इस वाले जोन को तो हंट करने के लिए पहुंचेगा ही, जाएगा ही। तो हम लोग ने यहीं पे ढूंढना चालू किया एक बाइंग का सेटअप, मतलब सी में एक सेटअप ढूंढना चालू कर दिया। तो सी में हम लोग को क्या सेटअप मिल गया उसी टाइम पे देखते, सी में, तो सी में देखने के लिए यहाँ पर देखना होगा। तो उसी टाइम पे हम लोग को मिला क्या, हम लोग का ये वाला सिस्टम चेंज हो गया। तो वहां पर एक अलग चल रहा था, देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग सी और पी चल रहा था, 44,500 का पी और 44,200 का सी। तो ये चेंज होके क्या हो गया, 44,400 का पी हो गया और 44,100 का सी हो गया, तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो सेलिंग आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला अपना 50 यहाँ से जब एक सेकंड आपको अच्छा खासा समझाता हूँ, जब यहाँ से यहाँ तक आया तो अपना जोन तक पहुंच गया है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सोच लिया कि चलो ये अगर इतना ही पहुंच गया है तो ये भी अपना जोन तक तो पहुंचेगा ही, ठीक है, अपना 50% का जोन तक तो पहुंचेगा ही। और 40 पॉइंट, क्योंकि 40 पॉइंट का जो रिस्क बनेगा कि क्योंकि आपका जब वेडनेसडे तो 40 का रिस्क जब बनेगा तो मिनिमम तो 42 या 43 का तो रिस्क रिवॉर्ड तो लेना ही है, तो वही सोच के ये वाला को पकड़ लिया, ठीक है। तो इधर से जब पकड़ रहा था तो हम लोग का टारगेट कहाँ तक आया, बिल्कुल इसका 0.6 का लेवल, और अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि 0.6 तक पहुंचा, पहुंच के सीधा नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिरा वो भी बताऊंगा, एक सेकंड रुकिए। तो यहीं से हम लोग ने एंट्री कर दिया, और जब एंट्री किया तब देख सकते हैं कि मैंने इस कैंडल पे फोकस को चालू किया क्योंकि अच्छा खासा कैंडल आ गया। उसके अगले वाले कैंडल में, कैंडल तो छोटा आया है लेकिन वॉल्यूम को देख सकते हैं बहुत भयानक इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ चुका है, तो हम लोग ने इसी कैंडल पे एंट्री कर लिया। तो एंट्री करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया, हम लोग को लॉस दिखाया, फिर थोड़ा बहुत धीरे धीरे ऊपर चलता गया, और हम लोग ने सोच लिया कि अगर ये वाला ब्लू लाइन हम लोग का 30 पॉइंट है, अगर 30 पॉइंट तक अगर मार्केट पहुंच गया तो हम लोग डायरेक्टली मतलब अपना सी टू से नहीं, मतलब ऑलमोस्ट अपना लॉस को घटा के इस स्विंग का लो तक, क्योंकि मतलब हम लोग सिर्फ 15 पॉइंट का लॉस देंगे, मतलब सिर्फ 15 पॉइंट, ठीक है, कहाँ 40 पॉइंट और कहाँ 15 पॉइंट, ये सोच लिया कि हम लोग अपना लॉस को यहीं पर सेट कर देंगे अगर ये वाला लाइन तक पहुंच गया। तो मार्केट वहां तक, क्या वहां तक तो छोड़ ही दीजिए, मार्केट तो डायरेक्टली आपका यहीं तक पहुंच गया, ठीक है। तो उसीलिए हम लोग का काम भी बन गया और कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। और एग्जैक्टली एक चीज दिखा देता हूँ, मेरा तब थिंकिंग साइकोलॉजी बिल्कुल यहीं तक क्यों था कि टारगेट मेरे को यहीं तक करना है, इससे ऊपर क्यों नहीं, मतलब ये वाला 0.7 का लेवल तक क्यों नहीं, क्योंकि एक चीज देख लो कि यहाँ पर मैंने पहले ही क्या बोल दिया था कि इधर सेलर बैठा हुआ है, सेलर प्रॉफिट में, सेलर कितना कितना बड़ा प्रॉफिट में वो देख लेते हैं। यहाँ तक जब नीचे आया तो उसको 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। अगर किसी को 200 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिल के उसका प्रॉफिट घटता हुआ अगर फिर आपका 100 पॉइंट पे आ गया तो वो डरने लगेगा, तो जब भी वो डरेगा तो वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो वो जब एग्जिट करेगा तो मार्केट में एक मोमेंटम आ जाएगा नीचे के साइड, क्योंकि इधर से अब उसका एसएल हट जाएगा, उसका प्रॉफिट बस कम होगा, उसका एसएल नहीं हिट हुआ, ठीक है, उसका बस प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो गया क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से जो सेल करके बैठा हुआ था प्रीवियस डे का क्लोजिंग में, तो उसका प्रॉफिट बस कम हो गया, तो मार्केट इसीलिए नीचे गिरने वाला है। तो हम लोग ने बिल्कुल ठीक अपना 0.6 का लेवल तक ही टारगेट किया, मतलब 85 पॉइंट को टारगेट कर लिया, और हम लोग को अच्छा खासा एक बड़ा बिग मोमेंटम में हम लोग को ये टारगेट मिल गया। देख सकते हैं जब भी मिला तो हम लोग ने फिर ही आप देख सकते हैं कि फिर से हम लोग को एक सेल का सेटअप मिल जाता आसानी से, क्योंकि आप तो अब पता ही है कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर ये वाला हम लोग को पहले ही मिल जाता कि नीचे आया, फिर जब अगर ये वाला अपना जोन तक पहुंचा था तो हम लोग इसी सेलिंग को पकड़ लेते। तो वही सेलिंग घुसा, वही सेलिंग क्या हुआ कि अपना जोन तक नहीं पहुंचा, इधर तक देख सकते हैं कि अपना जोन तक नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंच के अपना जोन को खींचता हुआ फिर से नीचे लेके गया, नीचे ले जाके फिर अपना जब जोन तक पहुंचा तो हम लोग ने पैसा तो बना लिया। अपना जोन तक क्योंकि पहुंच गया तो अपना 150 का काम शुरू कर दिया, यहाँ से फिर 100
और यहाँ पर 50 और फिर से 100 पकड़ने वाला है। तो इसीलिए इतना बड़ा सेलिंग आ गया, तो ये तो सबको पता ही है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल यहाँ तक टारगेट किए और यहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता था एसएल हंटिंग के अनुसार। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड बनता वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर अगर ट्रेड बनता तो हम लोग को ऑप्शन बाइंग में देखना पड़ता, मतलब पी बाइंग, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो पी में देखना पड़ता हम लोग को। तो क्या होता कि इधर से देख सकते हैं कि लो का ब्रेकडाउन भी है, ठीक है, इधर देख सकते हैं कि लो का ब्रेकडाउन है थोड़ा बहुत अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि अगर सेलिंग कैंडल में लो का ब्रेकडाउन हो चुका है और अच्छा खासा अगर अगला वाला कैंडल ग्रीन बन चुका है तो हम लोग एंट्री कर सकते थे। लेकिन जब एंट्री कर रहे थे तब वॉल्यूम को देखिए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या है? नो दैट्स नॉट, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है। इसका थोड़ा बहुत बाद भी क्या इंक्रीजिंग वॉल्यूम है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बिल्कुल भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन को नहीं बनाते, और क्योंकि पोजीशन नहीं बनाते तो हम लोग को ये बड़ा इतना सारा इतना जो भयानक प्रॉफिटेबल कैंडल आया ना, हम लोग को ये सब मिस हो जाता। कोई गम नहीं होता अगर ये वाला चीज हम लोग के साथ होता, तो कोई गम नहीं होता, क्योंकि वो हम लोग को सेटअप नहीं मिला है तो इसीलिए काम नहीं किया। हम लोग को साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है, कुछ भी हो जाए हम लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पैसा बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, बस लॉस में नहीं जाना है। हम लोग को इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं भाई, इधर बस मार्केट में सर्वाइव करना है, इधर टिके रहना है। तो इसीलिए यहाँ पर आए। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का आज सेलिंग का जो ट्रेड था वो नहीं बनता। तो कुछ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उधर जब बाइंग कर रहे हैं पीई में, तो उसी टाइम पे ऑप्शन में सेलिंग भी आता, तो ऑप्शन में सेलिंग भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा आ गया है, इधर भी सेम सब कुछ हुआ, लेकिन वॉल्यूम हम लोग को रोक दिया था। तो इसीलिए हम लोग का ये वाला ट्रेड नहीं बनता। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर यहाँ से अगर ट्रेड बन जाता ऑप्शन के माध्यम से तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर लेते और हम लोग को कितना टारगेट मिलता, प्रीवियस आपका जो प्रीवियस ऐसे बाकी, या फिर मैं जैसे बोलता हूँ कि प्रीवियस पहाड़ मतलब हिल, तो प्रीवियस हिल तक मैं टारगेट करता, हम लोग को कितना टारगेट मिल जाता आसानी से 110 पॉइंट का आसानी से टारगेट हम लोग को मिल जाता। और वो भी मोमेंटम देखिए, भयानक मोमेंटम से सबका एसएल काटा जाता। और एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से डे लो का ब्रेकडाउन में हम लोग ने ये वाला को कैसे पकड़ लिया था कि एक साइकोलॉजी ना, मार्केट पूरा साइकोलॉजी से चलता है, बोला था पहले ही, ठीक है, मार्केट कैसे साइकोलॉजी से चलता है। इधर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट्स का जो चार्ट है ना, 5 मिनट्स का चार्ट में एक सेकंड देख लेते हैं। 5 मिनट्स का जो चार्ट है, अरे यार ये क्यों आ गया? 5 मिनट्स का इधर जो चार्ट है उधर देख सकते हैं कि इधर से सपोर्ट पकड़ लिया है, ठीक है, क्योंकि इधर से एक पकड़ेगा और एक तोड़ेगा। यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ दिया है तो तोड़ के सेल कर दिया है। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी सबसे सेल करवा चुका है तो सबको क्या बोलेगा कि चलो भाई मैं सेल हो चुका हूँ और ज्यादा सेल करो, तो यहाँ पर और ज्यादा सेलर्स आ जाएगा, तभी हम लोग यहाँ से बाई के लिए इस मोमेंटम को पकड़ लेंगे। एक तोड़ेगा और एक पकड़ेगा, तो जो तोड़ा है वो ऊपर लेके जाएगा, जो पकड़ रहा है वो तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा ही, ठीक है। तो इसी सेटअप से हम लोग कर लिए। अगर यही उल्टा होता, अगर बैंक निफ्टी पकड़ लेता और निफ्टी अगर तोड़ देता, तो बैंक निफ्टी में हम लोग काम करने के लिए क्या सेटअप अपना दिमाग में चलाते हैं कि अच्छा चलो निफ्टी तोड़ चुका है और बैंक निफ्टी पकड़ चुका है, तो इंसान सोचेगा क्या कि चलो निफ्टी में टूट चुका है तो बैंक निफ्टी क्योंकि पकड़ा हुआ है तो बैंक निफ्टी में हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा नीचे जब तोड़ेगा, तो इसलिए चलो यहीं से बैंक निफ्टी में सेल कर देते हैं और उसी टाइम पे हम लोग को और ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता। तो इसी सेटअप से हम लोग काम कर सकते थे। लेकिन हम लोग का तो आज का जो सेटअप बना है कि बैंक निफ्टी तोड़ा है और निफ्टी ने पकड़ा है, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर बाई को पकड़ लिया था। कि पैरेलल वॉचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पता ही है, जैसे कि हम लोग का सर हिमांशु ट्रेडर ने ऑलरेडी सिखा चुका है। तो इसलिए ये वाला सेटअप को पकड़ लिया और ऐसा काम पूरा बन गया। ओके, सो यहाँ पर और एक चीज दिखा देता हूँ कि मार्केट ऐसा क्यों किया, कि अगर ये कंटिन्यूअस अगर नीचे भागता जाता तो हम लोग फिर भी एक 50 का जोन को पकड़ सकते थे। आना तो चाहिए लेकिन आ भी नहीं सकता है, क्यों क्यों बोल दे रहा हूँ। मार्केट देखिए ऐसे ना हर टाइम बोला ही था कि 100 में 60 बार ऐसा काम करता है कि नीचे आया, टाइम पास किया, अपना जोन तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा 60 बार करता है। और 40 बार क्या करता है कि ऐसे नीचे आया, टाइम पास कर रहा था, टाइम पास करता हुआ सीधा नीचे भाग गया, अपना जोन पे पहुंचा ही नहीं। यही वाला सिस्टम हम लोग का यहाँ पर हो रहा था। तो अगर हो भी जाता, अगर नीचे भाग भी जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे तो एसएल नहीं है, तो मार्केट को ऊपर ही आना था। और इधर से देख सकते कि इधर से, क्योंकि पहले क्या किया, जिसने भी यहाँ पर 5 मिनट्स का लो का मतलब ब्रेक डाउन में जिसने भी सेल कर दिया था, मतलब यहाँ से सेल कर चुका था, वो जो भी यहाँ पर 5 मिनट्स का ब्रेकडाउन हुआ, क्या इस कैंडल में हुआ 5 मिनट्स का ब्रेकडाउन, तो ये जिसने भी सेल किया था उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इधर अवेलेबल होगा उसका स्टॉप लॉस, उसका स्टॉप लॉस ही हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो वही वाला सिस्टम को हम लोग ने पकड़ लिया और यहाँ से इसको सेटअप कर लिया कि किसी का स्टॉप लॉस हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है। तो इसीलिए पहले उन लोग का स्टॉप लॉस को मार्केट ने हिट किया, तो उसी हिट में हम लोग को टारगेट मिल गया। फिर
क्या हुआ, हम लोग का एसएल हंटिंग का अनुसार से फिर से हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पल्सिव और करेक्टिव मिल गया, इम्पल्सिव और करेक्टिव अपना 100 और 50 का जोन में आ गया। तो जोन में आने के बाद तो सीधा ही मार्केट को ही तोड़ दिया, सीधा फोड़ दिया, ठीक है। और इधर भी एक और काम हो सकता था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इधर भी एक काम हो सकता था। इधर से जब मार्केट इतना भयंकर नीचे आया तो यहाँ तक ऑलमोस्ट नीचे आ चुका। नीचे आके क्या कर रहा था कि 44,000 को साइकोलॉजिकल लेवल को अपना सपोर्ट बना के सबसे क्या कर रहा था, यहाँ से देखिए बाई करवा रहा है, यहाँ से फिर से बाई करवाया, यहाँ से फिर से बाई करवाया, फिर से बाई करवाया। और देखिए बाई करवा के क्या किया, पहले ही बोल दिया कि 100 में से 60 बार क्या होता है अपना इसको 50% का जोन निकालिए यहाँ से, तो यहाँ से एक 50% का जोन यहाँ तक आएगा। तो 60 बार मार्केट क्या करेगा, अपना जोन तक पहुंचेगा, फिर नीचे जाएगा। और 40 बार क्या करता है कि सीधा मार्केट तोड़ के नीचे चला जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर 40 बार जो होता है वही चीज हुआ यहाँ पर। मार्केट अपना जोन तक पहुंचा नहीं, मतलब यहाँ से जो मैंने ड्रॉ करने वाला था तो ये वाला अपना जोन तक पहुंचा नहीं। अगर यहाँ से सबसे बाई करवा दिया 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल से, सबसे फिर सपोर्ट अनुमान करवा के, फिर अगर सबसे यहाँ पर बाई करवा देता तो बाई करवा के थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट में उन लोग को प्रॉफिट दिखा देता। फिर एक यहाँ पर जो लोगों ने भी ट्रायंगल पैटर्न बनाया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुतों ने भी ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर बनाया होगा, ठीक है। एक सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन चुका था तो इसका जो ब्रेकआउट होता तो यहाँ से सब लोग बाई कर लेते, बाई करके अपना जोन तक जाता तो हम लोग 150 का सेटअप मिल जाता हम लोग को, तो यहीं से हम लोग सेल कर देते। तो उनका स्टॉप लॉस जो बाई करेगा उसका स्टॉप लॉस तो नीचे अवेलेबल होगा 44,000 के नीचे, तो उसी का स्टॉप लॉस को डायरेक्टली हम लोग हिट करते अगर हम लोग का जोन में आता। तो देखिए भाई, कुछ भी हो जाए हम लोग को जब ऐसा साइडवेज मोमेंटम होके अपना जोन तक, अगर यहाँ से जिसको भी बाय करवाया है उसको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के फिर अपना जोन तक नहीं आया तो हम लोग काम नहीं करेंगे। वो जो 60 बार होता है वही हम लोग को पकड़ना है, 40 बार जो होता है कम कम जिसमें पॉसिबिलिटी है वो चीज हम लोग को पकड़ना ही नहीं है। कभी सोचना ही नहीं है, काम नहीं होगा तो नहीं होगा, पैसा नहीं चाहिए भाई, बस पैसा नष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मार्केट में हम लोग को बचे रहना है, टिके रहना है। तो मार्केट टाइम पास किया, डायरेक्टली इसको हंट कर दिया इसका एसएल को। यही था हम लोग का एसएल हंटिंग का सेटअप, आज का साइकोलॉजी यही था। तो हम लोग ने आज पकड़ा था 85 पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।